नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग की साइकोलॉजी के ऊपर है कि किस तरह से साइकोलॉजी हमारी इंपैक्ट करती है हमारे ट्रेडिंग को। तो वो सब सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, सीखिए और समझिए। दूसरी चीज़, आप लोग को ये लगता है ना कि ये 5 मिनट की वीडियो बड़ी आसानी से बन जाती है। दोस्तों यहाँ पे कोई बैठा नहीं है, मैं अकेले बैठ के कैमरे में देख के ये बातें कर रहा हूँ। जबकि कोई क्वेश्चन पूछता है ना तो उसका आंसर देना ज़्यादा आसान है, जबकि अकेले कैमरे में अकेले बैठ करके कैमरे में देख के बात करना बहुत मुश्किल काम है। ये बहुत बोरिंग जॉब है। तो चीज़ों को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूं। क्योंकि आजकल आप लोग ना वीडियो पे लाइक कम कर रहे हो, शेयर भी बहुत कम हो गए हैं और कमेंट तो बहुत ही कम हो गया है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट इस वीडियो में भरपूर दो, जिससे यार मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिलता रहे कि मैं अकेले बैठ के आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो कम से कम आप लोग का प्यार तो मुझे मिले। अब चलिए हम बात करते हैं साइकोलॉजी के ऊपर। देखिए साइकोलॉजी, ऑप्शन सेलर की भी साइकोलॉजी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ऑप्शन सेलर की साइकोलॉजी नहीं समझ रहे हैं ना तो आप ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बना सकते। मैं बार बार बोलता हूं कि ऑप्शन बायर का पैसा तभी बनता है जब ऑप्शन सेलर डरता है। ऑप्शन सेलर कब डरेगा वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के रखी है ऑप्शन सेलर वाली, तो उसको जाकर के आप लोग जरूर देखिएगा। तो देखिए, अगर आपकी साइकोलॉजी और ऑप्शन सेलर की साइकोलॉजी एक जैसी मिल रही है तो आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा बनेगा कैसे? पहले तो मुझे ये बताओ आप लोग, क्योंकि आप लोग की साइकोलॉजी 99% ऑप्शन बायर की साइकोलॉजी ऑप्शन सेलर की साइकोलॉजी से मिलती जुलती है। आप लोग ऑप्शन सेलर की वीडियो देख के ऑप्शन बाइंग करना सीख रहे हो, तो कैसे चलेगा? आप लोग को आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, या तो ऑप्शन बायर बनना है या तो सेलर बनना है, दोनों नहीं बनना है। अगर ऑप्शन बायर बनना है तो ऑप्शन बायर की, जो भी लोग ऑप्शन बाइंग की वीडियो बनाते हैं उनकी वीडियो को देखो। अगर आपको ऑप्शन सेलर बनना है तो जो भी लोग ऑप्शन सेलिंग की वीडियो बनाते हैं उनको देखो। ऑप्शन बाइंग में करता हूं, ऑप्शन बाइंग की वीडियो मैं यहां पे बना रहा हूं। आप ऑप्शन सेलर हो, मेरी वीडियो देखोगे तो आपको फायदा नहीं होगा। आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो इंपैक्ट कर देगी आपको, यानी जो अच्छा खासा चल रहा होगा वो भी खराब हो जाएगा। तो ये डिसाइड कर लो कि आपको ऑप्शन बायर बनना है या ऑप्शन सेलर बनना है। ऑप्शन बायर बनना है तो बाइंग वाली की वीडियो देखो, सेलर बनना है तो सेलर की वीडियो देखो। दोनों को कंफ्यूज मत करो, दोनों को मिक्स करके मत देखो, कुछ नहीं सीख पाओगे आप यहाँ पे, बल्कि फंस जाओगे। फंस कैसे जाओगे मैं बताता हूँ। ऑप्शन सेलर की साइकोलॉजी क्या है? वो ऑप्शन सेलर जब भी अपनी वीडियो में आपको बताएंगे ना, मैं गलत और सही नहीं यहां पे बता रहा हूं, मैं साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूं। हम ऑप्शन बाइंग है तो मेरी साइकोलॉजी किस तरीके की है, ऑप्शन सेलर अगर मैं होता तो मेरी साइकोलॉजी किस तरीके की होती। देखिए ये शतरंज का गेम है। अगला सामने क्या बैठ के सोच रहा है ना, अगर आप उसकी सोच को नहीं समझ पाए या उसकी चाल को नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे जीत के नहीं जा पाओगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी चाल को देखते हो। जो यहाँ पे लोग बाइंग करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी चाल को देखेंगे। जब तक आप अपनी चाल को देख के जजमेंट कर रहे हो ना, तब तक आप जीत नहीं सकते हो इस गेम को आपको दूसरे वाले की भी चाल सोचनी पड़ेगी कि अगली क्या चाल वो चलने वाला है। जब तक आपको वो पता नहीं है, आप चीजों को नहीं समझ पाओगे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ना, सिर्फ 99% लोग सिर्फ स्ट्रेटजी चाहिए, ये स्ट्रेटजी चाहिए, वो स्ट्रेटजी चाहिए। कितनी भी स्ट्रेटजी आप ले लो, पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि स्ट्रेटजी के साथ में जो लगता है ना वो माइंडसेट, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और उसके बाद चार्ट रीडिंग, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन सेटअप है। यार एक्सीलेटर दबाने से सिर्फ गाड़ी नहीं भगती, हमें सिचुएशन भी देखनी पड़ती है। हाईवे है, गड्ढा है, एक्सीलेटर तो वही है, गाड़ी तो 200 स्पीड पे भागेगी। बिल्कुल हाईवे चल रहे हैं, नेशनल हाईवे चल रहे हैं या पूना एक्सप्रेस हाईवे पे चल रहे हैं, आप गाड़ी पे 120 पे भगाओगे पता नहीं चलेगा। लेकिन वही गांव की सड़कों पे आप 20 पे भी गाड़ी चलाओगे तो आपको गाड़ी आपको बिल्कुल जंप करती हुई वहां पे दिखेगी। तो सिचुएशन भी डिपेंड करता है। यार आप लोग सिचुएशन समझते नहीं, आप लोग को सिर्फ एक्सीलेटर चाहिए कि एक्सीलेटर दे दो। अब देखो साइकोलॉजी, ऑप्शन सेलर की साइकोलॉजी देखो। अब साइकोलॉजी देखो, ऑप्शन सेलर क्या करता है। ऑप्शन सेलर अपने पोजीशन को बनाने के बाद पेशेंस के साथ में बैठता है। ध्यान से सुनना, बातें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ को चेंज कर देंगी। नई लाइफ को चेंज करेगी तो मेरा नाम बदल देना आप लोग। ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन बनाने के बाद शांति से बैठता है, यानी धैर्य के साथ में, पेशेंस के साथ में बैठता है। और यहां पे ऑप्शन बायर भी वही कर रहा है। अब बताओ, आपने ऑप्शन सेलर वाली साइकोलॉजी यूज की है, यानी आप ऑप्शन बाइंग करके आप भी शांति से यहां पे बैठे हुए हो। ऑप्शन सेलर शांति से बैठा हुआ है तो उसका प्रीमियम डीके हो रहा, उसको प्रॉफिट हो रहा शांति से बैठने का। आप शांति से बैठे हो, आपका 100 का जो प्रीमियम था वो 90 पहुंच गया। मार्केट वहीं पे है, मार्केट ने कुछ ज्यादा नहीं किया। मार्केट हो सके वो 30-40 पॉइंट की रेंज में घूम रहा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि बैंक निफ्टी 30-40 पॉइंट की रेंज में ही घूम रहा दिन के दौरान, लेकिन आपको फिर भी लॉस हो रहा। और आपको ये उम्मीद है कि मेरा प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो 10 रुपए का भी लॉस दिख रहा है, और वो भी 10 रुपए का लॉस धीरे धीरे हो रहा है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बाइंग में ना
मैं ये सोचता हूँ कि मेरा लॉस हो या प्रॉफिट हो जल्दी हो जाए, 10 मिनट में हो जाए, 20 मिनट में हो जाए, 25 मिनट में हो जाए। धीरे धीरे जो करता है ना वो स्वीट पॉइजन की तरह जब प्रीमियम खाता है ना, तो वो मुझे पसंद नहीं है। मैं वैसी जगह पे होल्ड करता ही नहीं हूँ या ट्रेड लेके बैठूंगा नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, ये सडनली शांति से बैठा रहेगा बैठा रहेगा बैठा रहेगा। 10 पॉइंट लॉस होगा, 5 पॉइंट लॉस होगा, 7 पॉइंट लॉस होगा, 11 पॉइंट लॉस होगा, 15 पॉइंट लॉस होगा, और सडनली वो 50 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। यानी 2-3 मिनट आपको सोचते सोचते भर में ना वो 50 पॉइंट लॉस हो जाएगा और आप निकल नहीं पाओगे। क्यों नहीं निकल पाओगे? क्योंकि आपका जो माइंड सेट है, आपकी जो साइकोलॉजी है ना, वो ऑप्शन सेलर की साइकोलॉजी से मैच करती है। ऑप्शन सेलर ट्रेड लेने के बाद शांति से बैठता है, मैं ऑप्शन बायर हूं, मैं ट्रेड लेने से पहले शांति में बैठता हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, छोटे से पॉइंट है। ऑप्शन सेलर ट्रेड लेने के बाद शांति से बैठता है, पेशेंस के साथ में बैठता है, तो उसको प्रॉफिट होता है। ऑप्शन बायर को ट्रेड लेने से पहले शांति से बैठना होता है, अपने सेटअप का इंतजार करने के लिए। वो सेटअप 1 घंटे में बनेगा, 3 घंटे में बनेगा, 5 घंटे में बनेगा, मुझे नहीं पता आज बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो मुझे वो पेशेंस होना चाहिए कि जब तक वो सेटअप मेरा बनेगा नहीं, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेके जाऊंगा। अब कुछ लोग बोलेंगे यार ठीक है, चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि हमें उनके साथ में हम हो जाते हैं, तो आपका लॉस ही इसीलिए होता है भाई मेरे। आप लोग शांति से जो बैठ जाते हो ट्रेड लेके ना, इन्वेस्टर नहीं हो आप लोग ये समझते हो कि मैं इन्वेस्टर हूँ, ऑप्शन बाइंग करके मैं इन्वेस्टर बन गया, मैं आज दिन भर शांति से बैठा रहूंगा तो शायद कल चला जाए। ऑप्शन सेलर शायद कल के बारे में सोच सकता है, ऑप्शन बायर नहीं सोचना चाहिए। ऑप्शन बायर को साइकोलॉजी इस तरीके की होनी चाहिए कि अगर हमारे ट्रेड में, मान लो अगर मैं ट्रेड ले लिया और वो ट्रेड आधे घंटे 1 घंटे भी एक ही रेंज पे घूमता रहा, मैं वहां पे नहीं बैठूंगा, निकल जाऊंगा। जब वो ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन करेगा, तब मैं ट्रेड लूंगा। मुझे वो धीरे धीरे जो स्वीट पॉइजन होता है ना, वो मुझे पसंद नहीं है। हाँ ठीक है, एक ही बार वो 30 पॉइंट गिर जाए, झटके से गिर जाए एक ही बार, मैं वहां से निकल जाऊंगा, स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा। लेकिन जो ये 10-10 पॉइंट करके नीचे आता है ना, ये आपको ऐसे लेने नहीं देगा। आपको क्या करेगा, 10 पॉइंट नीचे आएगा, 5 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 15 पॉइंट नीचे आएगा, फिर 10 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो इससे क्या होगा, उम्मीद बंधी रहती है कि यार शायद ऊपर जा सकता है, और सडनली वो 40-50 पॉइंट तोड़ देगा। फिर आपका जो कैपिटल है वो आधी हो गई, क्योंकि आपने लगाया ही पूरा था यहां पे। पहली चीज तो ये समझ गए कि ऑप्शन सेलर ट्रेड लेने के बाद पेशेंट के साथ में बैठता है, शांति से बैठता है। ऑप्शन बायर को ट्रेड लेने से पहले शांति से बैठना चाहिए। उछल कूद करोगे तो यहां पे पैसा नहीं बनेगा। ऑप्शन सेलर को पैसा कब बनेगा, जब वो शांति से बैठा रहेगा, प्रीमियम डीके होगा। ऑप्शन बायर का पैसा कब बनेगा, जब वो ऑप्शन सेलर डरेगा। वो सेल करके जो बैठा है ना, जब तक वो डरेगा नहीं ना, तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। कुछ भी कर लो, आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। अगर वो नहीं डर रहा है, तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको क्या देखना है कि वो कहां पे डरेगा। बहुत सारी चीजें मैं चार्ट पे बताते रहता हूं, समझाते रहता हूं, सिखाते रहता हूं। उस चार्ट को जाके देखो यार, फील करना सीखो। मैं इतने चार्ट पोस्ट करता हूं, आपको एक नंबर पोस्ट करते रहता हूं कि इस नंबर को देखो आप। वो नंबर सिर्फ ऐसे देखने के लिए नहीं पोस्ट करता हूं, समझने के लिए पोस्ट करता हूं कि उस नंबर को आप देखो, समझो कि ये लेवल मैंने क्यों दिया, और उस लेवल के बाद वो 80, 90, 100, 150 पॉइंट का मूवमेंट आया क्यों। क्योंकि मुझे मालूम है कि ऑप्शन सेलर इस जगह पे डरेगा। क्यों डरेगा, वो चार्ट में ही जाके बता पाए। आप जो चार्ट में भेजते रहता हूं, चार्ट जो बनाते रहता हूं, वहां पे आप लोग को वो चीजें समझ में आएंगी। दोस्तों, अगर आपने हमारा आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप का लिंक है, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। उसमें मैं बहुत सारी चीजें पोस्ट करते रहता हूं। मार्केट आवर से पहले, यानी 8:30 बजे, 8:45 बजे ही बैंक निफ्टी के बारे में मैं कुछ चार्ट वहां पे पोस्ट करता हूं, जो चार्ट से आप एज्यूम कर सकते हो कि ये क्या क्या किस तरीके से बैंक निफ्टी आज करेगा। तो वो सारी सिचुएशन मैं वहां पे पोस्ट करता हूं, तो उसको देखिए, समझिए, सीखिए। अगर उसमें भी आप प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट के लिंक दिए हुए हैं, वहां से जाके आप डीमेट अकाउंट अगर अपना ओपन करते हैं तो आप प्रीमियम मेंबर भी बन जाएंगे। दूसरी चीजें क्या है ना, दूसरी चीजें यहाँ पे क्या है, अब समझो कि मान लो ऑप्शन साइकोलॉजी, देखो मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ऑप्शन बायर की साइकोलॉजी। अब देखो क्या है, पहले मैंने बता दिया कि हमें पैसा तभी बनेगा जब ऑप्शन सेलर डरेगा। अब मान लो आप एक ऑप्शन बायर हो, और मुझे पता है कि ये ऑप्शन बाइंग किस किस तरीके, यानी जो बड़े ट्रेडर है ना, उन्हें ये पता है कि ऑप्शन बायर किस तरीके से काम करते हैं। मैं पहले समझाता हूं। पहले पैर छू के आशीर्वाद लो। ये पता है कि ऑप्शन बायर किस तरीके से काम करते हैं। मैं पहले समझाता हूं। चलिए मैं यहाँ पे आप लोग को जरा लिख के बताता हूँ, तो चीजें अच्छी तरह से समझ में आएगी। मान लीजिए ऑप्शन बायर हैं आप, ठीक है। अब ऑप्शन बायर ही है, ये मार्केट यहाँ पे कहीं पे मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ऐसी जगह पे मार्केट इसी बीच में मान लीजिए चल रहा है, इंट्राडे में है। मान लीजिए ये 150 पॉइंट 200 पॉइंट की रेंज है। हम मान लेते हैं कि ये है 39,800 और ये है 39,600।
200 पॉइंट की रेंज में मार्केट यहाँ पे चल रहा है, इसी बीच में कहीं पे चल रहा है। तो जो ऑप्शन राइटर है, यानी जो जिन्होंने पुट राइट किया है, जिन्होंने कॉल राइट किया, वो दोनों आराम से बैठे हुए हैं कि मार्केट तो इसी रेंज में चल रहा है, तो इन्हें ये डर नहीं लग रहा है कि मार्केट इसी रेंज में है तो उनका पैसा बनता रहेगा। अब इस रेंज में क्या करते हैं, ऑप्शन बायर घुस जाते हैं। अब आप ऑप्शन बायर हैं, आप क्या करोगे, इसी रेंज में घुसेगे, जबकि आपको इस रेंज में नहीं घुसना है। ये जोन किसका है, पहले ये समझो, ये जोन किसका है, ये जोन ऑप्शन राइटर का है। इस पे पैसा ऑप्शन राइटर बना के जा रहा है, उसको जाने दो ना भाई, वो मेरा एरिया। अब समझो ये मेरा एरिया नहीं है तो मैं यहां पे क्यों मैं बैट्समैन हूं तो मैं बॉलिंग क्यों करूंगा। मैं बॉलिंग में स्ट्रांग तो नहीं हूं ना, मैं बैट्समैन हूं। अगर मैं बॉलर हूं तो मैं बैटिंग में स्ट्रांग नहीं हूं, ठीक है, ऑलराउंडर तो बात ही अलग है। तो यहां पे क्या है, यहां पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जोन किसका है, ऑप्शन सेलर का जोन है। इसके बीच में ऑप्शन सेलर पैसा बना के जाएगा और आप पैसा नहीं बनाओगे, ये कंफर्म है। लेकिन ऑप्शन बायर करता क्या है, ऑप्शन बायर देख क्या होता है, ये मार्केट टाइम बिता दिया, 1 घंटे हो गए, उसको ट्रेड नहीं मिला, अब वो बौखला जाता है। ऑप्शन सेलर ने तो ट्रेड ले लिया, क्योंकि उसको तो ट्रेड लेने के बाद पेशेंस रखना है, ऑप्शन सेलर को ट्रेड लेने से पहले पेशेंस रखना है। तो वो क्या, उसको पेशेंस होता नहीं, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे घुस जाएगा। अब देखिए होता क्या है, देखिए आपके साथ होता क्या है, मैं वो बता रहा हूँ। अगर होगा तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मैंने सही बताया या नहीं बताया, क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हूं। मैंने भी 1.5 साल 2 साल इसी दौर में दिए हुए, सारी चीजें लिखता था, देखता था, सोचता था, फिर मुझे समझ में आया कि ये बड़े जो ट्रेडर है ना, बड़े जो सेलर है या बड़े जो ट्रेडर है, वो सोचते कैसा है और करते कैसा आपके साथ। अब यहां पे देखिए, अब मान लीजिए मार्केट इसी 200 की रेंज के अंदर में घूम रहा है, आप परेशान हो गए। यार ट्रेड तो आपको लेना है, क्योंकि आप मानोगे तो है नहीं, मैं कितना भी सिखा लूं या कितना भी समझा लूं, आपको मानना तो है नहीं। कोई ऑफिस में बैठा होगा, कोई कहीं बैठा होगा, कोई जाते जाते ट्रेड लेगा, कोई ट्रेड में होगा, ट्रेड तो उनको लेना है। अब मार्केट यहां से निकलता है, यहां से मार्केट निकल के यहां तक जाता है, ठीक है, मार्केट इस रेंज के अंदर में है, मार्केट यहां से निकल के यहां, क्योंकि ये जो रेंज है ना, इस रेंज को आप पकड़ भी नहीं पाओगे जल्दी, इस रेंज को हम जल्दी पकड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कहीं से भी घूमेगा, कहीं भी जाएगा। तो क्या करेगा ऑप्शन बायर, यहां पे मान लीजिए यहां पे उसने कॉल बाइंग कर लिया, कॉल बाइंग कर लिया इसने कितने में, 100 रुपए में। ये मान के हम चलते हैं कि 100 रुपए में उसने यहां पे कॉल बाइंग कर लिया, ये यहां से यहां तक 110 गया, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और, उसने अभी यहाँ पे ये 100 क्वांटिटी, हम ये मान के चल रहे हैं कि 100 क्वांटिटी। साइकोलॉजी देखिए कि हमेशा पहला ट्रेड जो होगा ना, वो ऑप्शन बायर जो भी होगा, वो पहला जो ट्रेड लेगा ना, वो कम क्वांटिटी के साथ में ही लेगा। कौन से ऑप्शन से बायर, जो रिटेलर है, छोटे ट्रेडर हैं, जिनके अकाउंट में 20,000 25,000 या 50,000 रुपए है ना, 1 लाख रुपए हैं, वो हमेशा पहला छोटी क्वांटिटी से ट्रेड लेगा। समझाना, साइकोलॉजी है ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से फील किया हुआ है अपने साथ करके, वही चीजें मैं बता रहा हूं आप लोग को। वो 100 क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड लेगा, 100 पे, ठीक है। वो 110 गया, अरे वाह ऊपर जा रहा, मार्केट ऊपर जा रहा, उसे जबकि ये पता है, ये उसको दिख रहा था, वो देख रहा नहीं देख रहा मुझे नहीं पता, वो अपना PNL लगा के बैठ चुका है। वो चार्ट भी नहीं देख रहा कि यहाँ से जाके ये घूम सकता है या कुछ भी कर सकता है। वो वापस 110 वाला अब आ गया, फिर से 100, सोचेगा अच्छा ठीक है ना, 100 ही तो आया है, कोई बात नहीं यार, 100 आया है तो 100 के लिए तो तैयार था, अभी ये ऊपर जाएगा। वो 100 वाला वापस आ जाता है यहाँ पे 90, अभी भी शांति से बैठा है। वो 80 आ जाता है, यहाँ पे फिर से 80 आता है। जब यहाँ पे वो 80 आ जाता है ना, तो वो अपनी पोजीशन को यहाँ पे कट कर देता है। क्या करता है, यहाँ पे पोजीशन को कट कर देता है, यानी उसने यहाँ पे 100 रुपये पे उसने बाइंग किया, यहाँ पे उसने 20 रुपये का लॉस ले लिया। 20 रुपये का लॉस ले लिया, मतलब यहाँ पे लॉस किसका कितना हो गया, यहाँ पे 100 क्वांटिटी उसने लिया तो 20 रुपये का लॉस हो गया, तो 20 रुपये का लॉस हो गया मतलब उसका, ठीक है, तो उसका लॉस हो गया 20 पॉइंट का, यानी 2000 का उसने यहाँ पे 2000 का उसने लॉस ले लिया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे फिर से ये जैसे मार्केट यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे क्या करेगा, वो अब पुट ले लेगा, अब उसे लगेगा नीचे जाएगा, लगेगा, अभी हुआ नहीं है कुछ, उसको लग रहा है कि मार्केट, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने 100 से लिया था, 100 से 80 आ गया, तो उसे क्या लग रहा है, पुट ले लेना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे पुट भी चल रही है 100 रुपये, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देना, एक चीज मैं और बताता हूं, अभी तक उसने जो पहले 100 लिया था ना, अब वो यहां पे 200 लेगा, क्योंकि वो अपना रिकवर भी करना है उसको। तो चीजों को ध्यान से जरा सुनो, मैं समझा रहा हूं, बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूं आप लोग को। इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि मैंने ये सही बताया या नहीं बताया। वो क्या करेगा, यहाँ पे पुट ले लेगा 100 रुपये में। अब ये क्या करे, पुट वापस ये नीचे ना जाके ये ऊपर जा रही, जहां पे उसने लिया वहीं से ये ऊपर जाके वापस जो उसने 100 रुपये में लिया, वापस ये 80 हो गई, फिर से वो इसने यहाँ पे कट कर लिया, फिर से उसने यहाँ पे कट कर दिया। ये साइकोलॉजी इसी तरह से आपके साथ में खेला जाएगा जब तक आप इसके बीच में, मैं बताया ना कि जब तक ऑप्शन सेलर नहीं डरेगा, मतलब आपको डरना है। ऑप्शन सेलर जब डरेगा ना, तब आपको बहादुरी के साथ में यहाँ पे जंग में कूदना है, तब जाके आपका पैसा बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 100 रुपए का आपने फिर से लिया, आपका 80 का फिर से एसएल ले लिया, क्योंकि वापस ये ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे अभी जो आपका लॉस 2000 का हुआ था, इस बार लॉस आपका 4000 हो गया, क्योंकि आपने क्वांटिटी डबल कर दी यहाँ पे। अब थोड़ी देर बैठेगा, थोड़ी देर वो फिर से बैठेगा, बायर फिर से बैठेगा, लगता है यार जाएगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं, ऊपर या नीचे कहीं जाएगा नहीं। वो क्या करेगा, धीरे 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 करके ये जैसे सॉरी यहाँ पे आया, तो उसने यहाँ पे
अब देखो दो चीजें देख लो, अगर उसने यहाँ पे 100 पे लिया था तो वापस ये वाला जो कॉल है ना वापस फिर से 100 पहुंच चुका है, ठीक है 100 पहुंच गया। अब उसे क्या लगेगा यार साला मैंने कॉल लिया था 100 में, देखो 100 वाला कॉल फिर से 100 पे पहुंच गया लेकिन मैंने यहाँ पे लॉस ले लिया। अब उसका माइंड सेट देखो, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे आके फिर से ये कॉल ले लेगा, लगता है अब इस बार ऊपर जाएगा, लग रहा है उसको, अभी लग रहा है। तो इस बार क्या करेगा, ये जो क्वांटिटी 200 है ना, अगर उसके अकाउंट में पैसा है तो वो 400 पक्का लेगा, 100% मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो 400 लेगा। लेकिन अगर उसके पास नहीं है तो ये क्या करेगा, 200 वापस फिर से लेगा, और ये मार्केट क्या करेगा, फिर से नीचे आने स्टार्ट कर देगा। फिर से जैसे नीचे आएगा उसका लेवल वापस यहाँ पे स्टॉप लॉस उसने कट कर लिया, मान लीजिए 20 पॉइंट कैसे रखा, ये मान के चलते हैं कि फिर से कट कर लिया, अब ये वापस फिर से ऊपर जाएगा। यानी अगर पहला ट्रेड ही आप लेके खाली बैठे रहते अपने एक प्रॉपर एसएल के साथ में, तो भी वो ट्रेड इतना लॉस नहीं होता लॉस। इस जगह हमें ट्रेड लेना नहीं, पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि इस जगह हमें, इस बीच में हमें ट्रेड लेना ही नहीं है। अगर आपने गलती से ये ट्रेड ले भी लिया ना, तो देखो आपने लॉस कितने का किया, 2000, 4000, 4000, 10,000 का लॉस कर लिया आपने। लेकिन शायद वो 2000 जो पहले वाला आपने लॉस किया ना, शांति से अगर एसएल के साथ में बैठे रहते ना, तो वो 2000 का लॉस भी नहीं होता, शांति से यहाँ बैठे। लेकिन मार्केट ने कुछ नहीं किया, आपने यहाँ पे सब किया। आप क्यों आपने लॉस किया, क्योंकि आपके पास पेशेंस नहीं है। इनके पास ये पेशेंस है कि इसके बीच में ये शांति से बैठे रहेंगे। अब मार्केट क्या करेगा, वापस मार्केट अब यहां से ये मार्केट ब्रेकआउट करेगा। ये बहुत सारी खिचड़ी बन रही है तो लेकिन क्या करूं, देख लेना। यहां से मार्केट अब ब्रेकआउट करेगा। अब जब ये मार्केट यहां से ब्रेकआउट हो गया ना, देखो जो ऑप्शन बायर इस बीच में डर नहीं रहा था ना, वो अब यहां पे डरेगा। कौन डरेगा, ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूं, सेलर की बात अभी नहीं कर रहा हूं, समझो। क्योंकि आपने तो यहां पे ट्रेड लिया ना, तो आप मतलब आप डर नहीं रहते, आप ऑप्शन बायर थे और आपने यहां पे ट्रेड लिया, फिर यहां पे ट्रेड लिया, फिर यहां पे ट्रेड लिया, एज्यूम करके आप ट्रेड ले रहे हैं। लेकिन जहां पे एक्चुअल आपको ट्रेड लेना था, यहां पे अब आप ट्रेड नहीं लोगे, आप डरोगे। क्यों, क्योंकि आपने 10,000 रुपए का लॉस कर लिया है, और ये 10,000 का लॉस ना आपको अच्छे ट्रेड करने नहीं देगा। और ये इनको पता है कि एक बार इनको असल इनका लेना कैसे है, एक बार थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे आया, आपको लगेगा निकल जाओ, फिर आपको उसी जगह पे लेके जाएंगे, वापस आपसे फिर से एंट्री करवाएंगे। और शायद इस बार आपने क्वांटिटी ज्यादा ली है और उतना ही बड़ा ऐसे ले लिया ना, आप ये सोचिए क्वांटिटी ज्यादा ले ली कि यार थोड़ा भी ऊपर जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, तो मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये थ्योरी आपकी गलत है, क्योंकि आपको ट्रेड कहां पे लेना था, यहां पे लेना था। यहां पे क्यों लेना था, क्योंकि यहां पे ये डरेंगे, इस बीच में जो इन्होंने पोजीशन बनाई है ना ऑप्शन राइटर ने, वो लोग इसका दूसरी साइड वाला यहां पे डरना स्टार्ट कर देगा। जिसने ये सोच के ट्रेड लिया है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा और मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो लोग यहां से निकलेंगे। तो यहां पे फोर्स डबल होता है। मैं बार बार बोलता हूं कि मैं वहां पे इंटरेस्टेड हूं जहां पे फोर्स डबल होगा। एक तो बायर यहां पे स्ट्रांग आ जाएगा, और दूसरा क्या होगा, जिन्होंने राइट किया होगा वो अपनी पोजीशन को कवर करने आ जाएंगे, तो वो भी बायर ही बन जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन का प्रीमियम यहां पे तेजी से जाता है। आपकी साइकोलॉजी क्या बोलती है कि इसी बीच में ट्रेड लेके आपको फंसना है। हमारी साइकोलॉजी ये है कि हम इस बीच से बाहर निकलते हैं। मैं फिर से बताता हूं यहां पे कि हम क्या करते हैं, इस बीच से बाहर निकलेंगे। अब दो चीज और देखना, अगर यहां पे लिया है, ये सब कुछ समय के ऊपर डिपेंड करेगा, ये भी ध्यान देना। अब मान लो साइकोलॉजी देखो, मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, तो समझो मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं। मान लीजिए मार्केट 9 बजे ओपन हुआ, ठीक है, ये 9 बजे ओपन हुआ, उस समय ये प्रीमियम चल रहा था 100 रुपए, मतलब किसी ने राइट किया होगा 100 रुपए में, मान के ये चलते हैं किसी ने राइट किया होगा, जो ये सोच रहा था कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, उसने 100 रुपए पे राइट किया होगा। मतलब क्या, कौन राइट किया होगा, कॉल राइटर ने, यानी कॉल वालों ने यहाँ पे राइट किया है 100 रुपए में। मार्केट इसी बीच में घूम रहा है, तो ये 100, जब मार्केट सुबह 9 बजे ओपन हुआ था, तो मैं ये मान के चलता हूं कि इसका प्राइस रहा होगा 39,300, ऐसा मान के चलता हूं, एक जूम करता हूं। मार्केट ने अब यहां पे 1-1.5 घंटे बिता दिए, यानी मान लीजिए मार्केट 12:30 बजे के बाद यहां पे ब्रेकआउट करता है। तो जैसे ये ब्रेकआउट करेगा ना, अभी भी ये राइटर नहीं डरने वाले हैं। ये ध्यान रखना कि आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ट्रेड लोगे, ये राइटर डरने वाले नहीं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। क्यों वेट करना पड़ता है, कि जो इन्होंने 100 में लिया होगा ना, वो ऑलरेडी अभी इस जगह पे ना 90 ही चल रहा होगा, तो अभी भी वो 10 रुपए के प्रॉफिट पे बैठे होंगे, वो लॉस में नहीं होंगे। ध्यान रखना यहाँ पे, कौन, जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड किया होगा, इस जगह पे जिन्होंने राइट किया होगा। हो सके नीचे वालों को थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या होगा, लॉस हो रहा होगा, लेकिन वो भी, उनको भी पता है कि ये लॉस तो हमको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसके ऊपर ये होल्ड नहीं करेगा ना, तब तक ये इनको लॉस नहीं होगा। तो क्या होगा, जब ये 90 वाला वापस, जब तक 110 नहीं पहुंचेगा ना, तब तक ये लोग नहीं डरेंगे। फिर ये लोग डरना स्टार्ट करते हैं जब ये 90 वाला अगर इस जगह पे टाइम बिता दी, मान लीजिए ये टाइम अगर 2:30 बजे तक हो गया, तो क्या होगा, प्रीमियम जितना कम हो, प्रीमियम कम होता जाएगा। जब कम होता जाएगा, देखो अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो वो उतना
जल्दी नहीं डरेगा जब तक उस लॉस ना हो। तो क्या होगा, जब ये प्रीमियम तेजी से यहां से बढ़ना स्टार्ट करेगा और उनकी प्राइस से ऊपर ट्रेड होगा ना, तब वो डरना स्टार्ट करेंगे और वो फिर वो मार्केट मोमेंटम पकड़ता है। फिर वही ऑप्शन आप देखते हो कि 100 वाला ऑप्शन फटाक से 200 हो गया 10 मिनट में, जबकि सारे दिन में वो 20 रुपए के पॉइंट 20 रुपए के अंदर ट्रेड कर रहा था, लेकिन वो 10-15 मिनट के अंदर में वो 200 चला गया। ये सारा गेम साइकोलॉजी का है। आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि भाई ऑप्शन सेलर क्या चाहता है आपसे। आप लोग करते भी वही हो जो ऑप्शन सेलर आपसे चाहते हैं। ऑप्शन सेलर हमेशा यही चाहेगा कि आप इसके बीच में ट्रेड लो, आप यहां पे ऊपर में ट्रेड ना लो। और इसके बीच में आप लोग ट्रेड ले भी लेते हो, 2-3 ट्रेड लेके आपने पैसा गंवा दिया, तो अब आपको यहां पे डर हो गया। तो जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना, वो यहां पे आके पैसा बना के चले जाएंगे। बड़े बायर भी होंगे और दूसरी साइड वाला जो राइटर होगा, जो देखो इन दोनों में से एक तो स्ट्रांग होगा, जो स्ट्रांग होगा वो मार्केट को लेके जाएगा, ऊपर या नीचे की साइड में लेके जाएगा। तो हमें उसके साथ में चल देना है। हमें ये डिसाइड नहीं करना है कि यहाँ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मैं ये डिसाइड करने नहीं बैठा हूं। मैं ये डिसाइड करने बैठा हूं कि इन दोनों लोगों में से किसने डिसाइड किया है कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है। मैं उनके साथ में तुरंत हो लूंगा और उसी फ्लो में जहां तक जाएगा मैं वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। क्यों मुझे धैर्य नहीं रखना है। आप लोग जो ऑप्शन बाइंग करके धैर्य के साथ बैठे रहते हो ना, वही जीरो होता है। जो धैर्य के साथ बैठे रहते हैं उनका ही जीरो होता है। और जीरो ऑप्शन सेलर को चाहिए, ऑप्शन बायर को जीरो नहीं चाहिए। ऑप्शन बायर को जीरो होगा तो थोड़ा प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सेलर को धैर्य के साथ इसलिए बैठे रहते हैं कि उनको जीरो ही करना है, तो ही उनका प्रॉफिट होगा। और आप लोग भी उनके साथ में धैर्य के साथ में बैठे रहते हो कि भैया हम भी तुम्हारे साथ में बैठे हैं, हमारा भी जीरो हो जाए, तो आपका पैसा कैसे बनेगा। साइकोलॉजी समझ रहे हो आप लोग को, किस तरीके से आप लोग को ट्रेड करना है और किस तरीके से नहीं ट्रेड करना है। जो गलत सलत आप 2-3 ट्रेड लेने के बाद में ना, हमेशा मार्केट आपको एक डायरेक्शनल मूव देगा ही देगा। अगर डे के दौरान आप शांति से बैठे हो अपने सेटअप के लिए और ये चीजें ध्यान रख रहे हो कि कितना टाइम बिता रहा है इसके बीच में, देखिए जितना टाइम बिताएगा मतलब उतनी ज्यादा पोजीशन यहाँ पे बनती हुई जा रही है। और जितनी ज्यादा पोजीशन बनेगी उतनी ज्यादा स्ट्रांग मूवमेंट आएगा जिस साइड में मार्केट निकलेगा। मार्केट यहाँ पे अगर 4 घंटा बिता चुका है और मार्केट इस रेंज को ऊपर या नीचे किस साइड में ब्रेक कर रहा है मुझे नहीं पता है। जिस साइड में निकालेगा एक स्ट्रांग मोमेंटम आएगा, उसी मोमेंटम के साथ में हो लो बस। धारा जहां बह रही है ना, धारा की दिशा में बह लो और जहां तक जाता है जहां रुकता है निकल जाओ। ये मत सोचो कि मैं पूरा लेके जाऊंगा। भाई पूरा लेने के लिए मत बैठो। पूरा लेने के लिए बैठोगे तो वापस फिर से ये यहीं पे लेके आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद ये वापस यहीं पे लेके आएंगे और फिर आपको लगेगा यार जो पैसा बन रहा था मेरा वो भी नहीं बना। तो एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आर्ट ऑफ ट्रेडिंग जो हमारा ऐप है प्ले स्टोर में, उसको जाकर के डाउनलोड कीजिए। वहां पे कई सारी चीजें मैं आप लोग के लिए पोस्ट करते रहता हूँ। कई सारी लर्निंग वीडियो वहां पे आएंगी। होमवर्क का सेक्शन भी मैंने ऑलरेडी वहां पे दिया है। तो चीजों को देखिए, समझिए, सीखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।